अभी तक हमने जो फॉर्म पढ़ी थी प्रीवियस फॉर्म, दैट वाज बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म होने वाली है दैट इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप फॉर्म। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो नेक्स्ट फॉर्म आने वाली है, इससे पहले जो फॉर्म थी वो बाई क्वाड्रेटिक टाइप की फॉर्म थी। अब नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1 अपॉन a sin square x plus b cos square x, comma 1 upon a plus b cos square x, comma 1 upon a plus b sin square x, comma 1 upon a sin x plus b cos x का होल स्क्वायर, कॉमा 1 अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c cos स्क्वायर एक्स। तो ये प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर मतलब ये इस टाइप के इंटीग्रेशन जितने भी है सारे इस फॉर्म में कवर हो जाएंगे। जैसे 1 अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स आ गया, 1 अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर एक्स आ गया, 1 अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस b cos एक्स का होल स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c cos स्क्वायर एक्स। तो इसका वर्किंग रूल क्या हो जाएगा? इसकी वर्किंग रूल की अगर बात की जाए तो इसका वर्किंग रूल है डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, divide numerator and denominator by cos square x, replace sec square x and put tan x is equal to t, so that sec square x into dx that will be equal to dt। इसको और ज्यादा बेटर समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin 3x dx। सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया हमने? sin 3x का फॉर्मूला यूज किया। sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x। ऊपर से और नीचे से sin x को कैंसिल कर दे तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 3 minus 4 टाइम्स sin स्क्वायर x। तो एक किस टाइप का बन गया? जो थर्ड में लिखा हुआ है 1 अपॉन a प्लस b sin स्क्वायर x, 1 अपॉन a प्लस b sin स्क्वायर x टाइप का बन गया। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर और डिवाइड में डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन नीचे हो जाएगा 3 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यही बनेगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स और 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करें, tan x को t पुट कर देते हैं। tan x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो sec स्क्वायर x dx, तो ये तो dt बन गया। और नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व इट। ये तो फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस sin 2x ऐसे लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस sin 2x। इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखिए ये इस टाइप की फॉर्म टाइप बनेगा, a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। मैं बार बार cos स्क्वायर x से डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, इतना सेल्फ अंडरस्टूड है कि क्या होगा, dx अपॉन cos स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। 3 टाइम्स 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा। 3 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ये तो 3 हो गया। और ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो tan x हो जाएगा। अब वही बात कि tan x को क्या पुट कर दे t, तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो dt आ जाएगा। तो ये तो dt हो गया अपॉन ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना पड़ेगा। दिस विल बी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1। पूरे में से 3 कॉमन निकाल दिया हमने तो 1/3 बाहर आ गया। dt अपन कितना हो गया, t स्क्वायर प्लस 2/3 t प्लस 1। तो ये 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 2/3 का हाफ कितना होगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर कितना होगा 1/9। तो t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस 2t/3 प्लस 1/9, तो माइनस 1/9 भी करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1/9 इज 8/9। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मैं कर ही देता हूँ। दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय इट विल बिकम t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है dx अपॉन, तो हो जाएगा 1/a, ये मतलब कितना 2√3/3 tan इनवर्स ऑफ x by a यानी t प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय 3। बस t की जगह क्या पुट कर देंगे, tan x पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट टाइप है ना, नोट इट डाउन। ये सारे इंटीग्रेशन याद रखेंगे, 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, 1/a प्लस b cos स्क्वायर x। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन था, यहाँ पे 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बना दिया ताकि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is not next question, next form is, जो भी नंबर की फॉर्म है आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ p sin x प्लस q cos x प्लस r डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x प्लस c इंटू dx। ये साइन और कॉस में लीनियर एक्सप्रेशन है इस टाइप से।
तो दिस इज पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इस टाइप के सवाल को करने के लिए वर्किंग रूल क्या होगा? व्हाट इज वर्किंग रूल? इसे वर्किंग रूल होगा एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज lambda times d by dx of denominator plus mu times denominator प्लस गामा। इस तरह से लिख लिया अपन ने। हमें क्या करना है? न्यूमरेटर को किस तरह से लिखना है? न्यूमरेटर को लिखना है लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर वैसा का वैसा प्लस गामा, और कंपेयर करके लैम्डा और इन सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, सवाल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x plus 2 cos x divided by 3 cos x plus 2 sin x। इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर हमारे पास है 3 sin x plus 2 cos x, इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x और 3 cos x का हो जाएगा माइनस 3 sin x प्लस म्यू टाइम्स इसको वैसे का वैसा लिख दिया 3 cos x ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस गामा मान लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ से कंपैरिजन कराएंगे। यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। इस जगह पे sin x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट है -3 लैम्डा और यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट कितना है? प्लस 2 म्यू। एक तो ये इक्वेशन आ गई कि 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। cos x के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे तो इधर 2 लिखा हुआ है एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा और यहाँ पे हो जाएगा 3 म्यू। ठीक है, म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 और वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 बराबर 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू म्यू की जगह आ जाएगा 3 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 बराबर 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, तो -5, 4 - 9 इज -5 दैट इज इक्वल टू 13 लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -13/5, तो लैम्डा विल बी -13/5। सिमिलरली म्यू था 3 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे? -13/5 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 से 15 माइनस 39, 13 इंटू 3 इज 39 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना हो गया? 19 और 5 24 -12/5 एंड दैट इज म्यू। तो अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर की जगह ये पुट करेंगे, तो न्यूमरेटर क्या था हमारा? इंटीग्रेशन वापस से लिखते हैं हम। इंटीग्रेशन था 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x। अच्छा, बात करते हैं गामा की वैल्यू की, तो गामा की वैल्यू तो 0 आएगी। गामा की वैल्यू इसलिए 0 आएगी क्योंकि इधर कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, न्यूमरेटर की जगह लिखना है लैम्डा टाइम्स 2 cos x माइनस 3 sin x। तो लैम्डा कहां से निकल गया, लैम्डा ये रहा -13/5, तो इट विल बी -13/5 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस म्यू, म्यू की जगह कितना लिखना है, ये रहा -12/5 इंटू डिनोमिनेटर कितना है, सेम 3 cos x प्लस 2 sin x। अब नीचे क्या आ रहा है, वही सेम 3 cos x प्लस 2 sin x, ये बन गया। तो न्यूमरेटर को हमने बोला था इट इज एक्सप्रेस्ड एज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस गामा, तो गामा तो यहाँ पे 0 हो गया। तो न्यूमरेटर की जगह हमने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा -13/5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, -12/5 तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो दिस अपॉन दिस तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -13/5। अब आप देख सकते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x, इसका डेफिनेशन कितना होगा, 2 cos x माइनस 3 sin x। तो f डैश x अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ तो ln f x हो जाएगा, तो ln के अंदर हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x माइनस 12/5 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर। आप कैलकुलेशंस वगैरह देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। Write down next. Next form is नेक्स्ट फॉर्म के लिए मैं तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आपको बताता हूँ। वो सब्स्टिट्यूशन क्या होंगे, देखिए अगर कहीं पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, पहला तो ये, दूसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, चौथा अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आता है, या फिर अंडर रूट के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आता है, पांचवा अंडर रूट के अंदर या तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आता है, या फिर और इसी में अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आता है। इस टाइप के अगर इंटीग्रेशंस आते हैं, x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, सॉरी x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो इस टाइप के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आते हैं कहीं पे भी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स आ गया, या फिर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। तो इस वाले में जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा। आप समझ गए होंगे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि जैसे अगर मैंने x की जगह ए tan थीटा पुट किया, तो x की जगह ए tan थीटा पुट करने से ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बी अ बेटर फॉर्म बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक में। ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं, या तो ए साइन थीटा पुट करेंगे, या फिर ए कॉस थीटा पुट करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, क्योंकि ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकाले सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बी इजी। इस वाले सब्स्टिट्यूशन में हम x की जगह पुट कर देंगे a टाइम्स cos 2 थीटा, a टाइम्स cos 2 थीटा। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैंने x की जगह a cos थीटा पुट किया, सपोज देखिए यहाँ पे अगर x की जगह, चलो ऐसे बता देते हैं, x की जगह a cos थीटा पुट करेंगे तो a माइनस a cos थीटा, और यहाँ पे a प्लस a cos थीटा cos 2 थीटा, तो ऊपर से a और नीचे से भी a कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ तो बच जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, तो sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, मॉड tan थीटा बोलते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे क्या होगा tan थीटा। ठीक है, अब अगला सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, इन दोनों के लिए सेम ही सब्स्टिट्यूशन लगेगा और वो होगा x इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप याद रखें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह x बराबर, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल आइडेंटिटी, सॉरी 10th क्लास में 3 फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी टाइप के हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह a tan थीटा और a cot थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में x की जगह a sin थीटा या फिर a cos थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में x इज इक्वल टू a sec थीटा और a cos sec थीटा। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा और नीचे x बराबर अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा। तो these are some trigonometric substitution that we will be requiring to derive some formulas। कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग, देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूलाज को डिराइव करने वाले हैं। टाइप जो है या फॉर्म जो है वो तो है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, है ना। टाइप तो है dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक कैसे आ सकती है, अंडर रूट में वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आ सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी आ सकती है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आती है। तो हम सबसे पहली टाइप जो पढ़ने वाले वो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो इसको डिराइव कर देते हैं। डिराइव कैसे करेंगे, वही सेम है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे क्या, x इज इक्वल टू a sin थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। कैसा है, a को नीचे लेके आ गए तो x बाय ए कितना हो गया साइन थीटा, तो थीटा कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा a, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos थीटा इनटू d थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह आ जाएगा a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर x ये ना a sin थीटा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा a sin स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा थीटा प्लस सी, तो थीटा कितना था ये रहा हमने निकाला हुआ है, एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फार्मूला। तो आप याद भी रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूला हैं, याद रखने। डेरिवेशन तो याद रखने की, अगर बाई चांस आप भूल जाए। और दूसरी बात ये कि हम ये नहीं सोचेंगे मेंस के पेपर के लिए हम ये फार्मूला वहां पे बैठ के डिराइव कर लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वहां पे बैठ के डिराइव करें, तो बेटर होगा इन सारे फार्मूलाज को आप याद रखें। दूसरा फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये भी याद रखना है। इसको प्रूफ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब पहली टाइप है, तो x की जगह क्या पुट करें, x की जगह पुट कर देते हैं a tan थीटा। तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a tan थीटा की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह तो आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो इट विल बिकम a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना होता है sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना होगा sec थीटा। तो हो जाएगा a sec थीटा, तो a से a कैंसिल, sec से sec थीटा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू लॉग के अंदर sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर था log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस पूरे को चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा log ऑफ sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा तो हमें पता है कि x बाय ए, tan थीटा की जगह तो पुट कर देते हैं x बाय ए। sec थीटा कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा कितना आएगा x बाय ए उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस और कांस्टेंट, तो इट विल बिकम log ऑफ मॉड के अंदर x बाय ए, व्हेन वी टेक द एलसीएम इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा a प्लस सी। अच्छा दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, तो कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम log ऑफ मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस अ कांस्टेंट। ये a जो है वो डिवाइड के अंदर है, तो log m अपॉन n कितना हो जाएगा log ऑफ m माइनस n। तो ये हो जाएगा log के अंदर मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड, ये पूरा भी कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट नाम दे दिया, और वो क्या हो गया k। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड फार्मूला। और तीसरा फार्मूला आप अपने आप डिराइव कर सकते हैं, जब dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक आए तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए यू हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज ए सेक थीटा, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ वैसे तीसरा फार्मूला क्या आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। देखो दोनों सेम है, ये वाला फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला थर्ड वाला फॉर्मूला सेम है, वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है अंडर रूट में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूले में भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, लेट्स डू कपल ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस। पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डिवाइड बाय 4 माइनस e की पावर 2x और यहाँ पर dx। ये सवाल सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस e की पावर 2x। तो व्हाट वी विल डू, हम e की पावर x को t पुट कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो ऊपर तो आ जाएगा dt और नीचे कितना हो जाएगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस e की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर। तो फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये वाला फॉर्म बन गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स का काम कर रहा है यहाँ पे टी और ए का काम कर रहा है कौन, 2। तो साइन इनवर्स ऑफ टी बाई 2 प्लस सी, या फिर आप बोल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह आ जाएगा ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये सेकेंड क्वेश्चन है। क्या करें, मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का हाफ कितना होता है 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4। तो यहाँ पे 9/4 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे प्लस 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है और 2 माइनस 9/8, 2 माइनस 9/8 सॉरी 2 माइनस 9/4, 4 2 जा 8 माइनस 1/4 यानी माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ तो ln वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लॉग के अंदर मॉड के अंदर x मतलब x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का मॉड प्लस सी। सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए
नेक्स्ट फॉर्म या नेक्स्ट टाइप जो है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, जैसे मुझे u इंटू वी इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या हुआ, दो फंक्शन थे, x के फंक्शन थे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u इंटू वी इंटू डी एक्स, और u को हमने बाहर निकाला, v का इंटीग्रेशन करा, माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर दोबारा से v का इंटीग्रेशन। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, एग्जांपल की बात करें तो मुझे x इंटू ई की पावर x को इंटीग्रेट करना है। तो x इंटू ई की पावर x को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करें। देखो u जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है और v जो है वो इंटीग्रेबल वाला फंक्शन है। v में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, और u में बाहर कॉमन निकाला अपन ने, तो ये पहचानना पड़ेगा कि किसको डिफरेंशिएट करें, किसको इंटीग्रेट करें। तो वैसे तो इसको करने के लिए आइलेट रूल होता है, पर जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, हमें आइलेट रूल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चंस को देख देख के हम समझ जाते हैं। तो वी विल डू इट विदाउट यूजिंग आइलेट रूल। हमने क्या किया, किसका डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना वैसे आसान है, तो हमने सबसे पहले x को बाहर निकाल दिया, e की पावर x इंटू डी एक्स, एक्स को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। इस बार x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो हो जाएगा x e की पावर x माइनस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इट्स e की पावर x, फिर से e की पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर से e की पावर x प्लस c। तो दिस इंप्लाइज e की पावर x into x minus 1 plus c is the answer of this question. Next example is evaluate x log x. तो कैसे करें, वही हमने यहाँ पे लेटर सपोज log x को बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब log x का क्या करेंगे, log x को बाहर निकाला तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा log x, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का हाफ तो बाहर आ जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। दो एग्जांपल देख लिए, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन टी, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस टी डी टी। इस तरह से लिख लिया, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, टी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन टी, और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन टी का कॉस टी डी टी। अब क्या करो, अगर हमने साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया है तो ये हो जाएगा टी, और dx की जगह कितना आ जाएगा, cos t इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट से, ठीक है, t को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा,
इस बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात ध्यान रखें। टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू टी टी प्लस सी। तो t इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t, दैट इज sin t माइनस इंटीग्रेशन sin t इंटू डी टी प्लस सी। तो हो जाएगा t इंटू साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t, तो ये प्लस cos t प्लस सी हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, पूरा आंसर x में लिखना पड़ेगा। t का वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर है। साइन t किसके बराबर है, x के बराबर है। cos t निकाल लेंगे, cos t कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस वाज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next example is integration of cos x upon x माइनस log के अंदर x की पावर sin x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन x माइनस log के अंदर x की पावर sin x। अब हमने क्या किया, इसको ऐसा कैसे रहने दिया, cos x अपॉन x माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x को एक आगे लेके आ गए और ये बन जाएगा log x। अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि तो cos x को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ cos x हो जाएगा माइनस का sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx माइनस, ये तो इसका पार्शियल अपन ने बाई पार्ट्स लगा दिया इसके अंदर। बाई पार्ट्स कैसे लगाया, 1/x को अंदर रहने दिया, cos x को बाहर निकाल लिया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x और 1/x का फिर से इंटीग्रेशन, माइनस जो भी लिखा था उसको फिर से लिख दिया sin x इंटू log x। तो हो जाएगा cos x इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो वैसे का वैसा माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू log x इंटू dx। अब देख सकते हैं ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको बाय पार्ट्स लगाने के लिए, जहां पे दो क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट में ही हम बाय पार्ट लगाएंगे और दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा दिख भी रहा था क्योंकि यहाँ cos x अपॉन x है और यहाँ पे sin x log x है, तो 1/x का इस्तेमाल करके मैं इंटीग्रेट करके log x क्रिएट कर सकता हूँ और cos x का डिफरेंशिएट करके मैं sin x क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरह की बातें भी ध्यान रखें, ठीक है, नोट इट डाउन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक टाइप और होता है। अच्छा बाय पार्ट जो है वो एक से ज्यादा बार भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ तक चलता हुआ जा रहा है। एक टाइप और है इंटीग्रेशन में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको याद रखेंगे। वो टाइप क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। e की पावर x लिखा हुआ है बाहर इंटीग्रेशन में और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो e की पावर x बाहर लिखा हो, अंदर लिखा हो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यानी आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है, दिस इंटू दिस प्लस सी। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मुझे इंटीग्रेट करना है e की पावर x इंटू एफ एक्स को
प्लस इंटीग्रेट करना e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स को। मैं एक को इंटीग्रेट करता हूँ, मान लेता हूँ मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो एफ एक्स को मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x इंटू डी एक्स। इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। ये तो ये जोड़ दिए यहाँ पे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस ये हो गया एफ डैश एक्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो ये और ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली इट विल बिकम ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ गई? तो यही टाइप आप लोग याद रखेंगे एंड इट इज इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, इस पे बेस्ड सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल है, पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे e की पावर x आ गया, यहाँ पे 1/x आ गया, माइनस 1/x स्क्वायर आ गया इंटू डी एक्स आ गया। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये e की पावर x है और 1/x का डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। मतलब यहाँ पे फंक्शन लिखा होना चाहिए और यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर आ गया क्या, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो एफ एक्स क्या है, 1/x। फिर एक और एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ये हो गया एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इस फॉर्म को क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, इस फॉर्म को बनाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ई की पावर एक्स ये आ रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ई की पावर एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने जो ऊपर आ रहा था न्यूमरेटर में x, उसे प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया। ये कितना हो जाएगा, e की पावर x। अब x प्लस 1 को इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ रहता हूँ, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और माइनस क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ऐसे सोचिए, e की पावर x, ये 1/x लिखा हुआ तो ये माइनस 1/x स्क्वायर लिखा है, तो आंसर तो आ ही गया। ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। ठीक है, नोट इट डाउन। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। Next example is integration of e की पावर x into 1 minus sin x upon 1 minus cos x। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया into dx। एक एग्जाम्पल और हो जाएगा and that is log x upon 1 plus log x का whole square into dx। सबसे पहले वाले सवाल को देखते हैं। तो ये है e की पावर x, हम 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब सेपरेट कर देंगे, 1/2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो कैसे लिखेंगे इसको, cosec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, cos बाई साइन कितना हो जाएगा, cot ऑफ x बाई 2। सही बात है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो माइनस e की पावर x, ये हो जाएगा cot ऑफ x बाई 2 माइनस cosec स्क्वायर x बाई 2 और डिवाइड बाई 2।
हमें पता है कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, है ना। तो cot x बाई 2 का कितना होगा, माइनस cos x स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 को भी करना पड़ेगा 1 बाई 2। तो आंसर आ गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ e की पावर x इंटू कॉट के अंदर x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले सवाल में हमने क्या किया, log x को t पुट किया, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, डी टी। अच्छा, log x को t पुट करेंगे तो इसका बेस मान लेते e है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t यहाँ से। तो अगर log x को t पुट किया तो यहाँ पे t आ गया, dt की जगह कितना हो जाएगा, x dt, dx की जगह कितना आ जाएगा, x dt, x कितना है, e की पावर t, तो e की पावर t dt हो जाएगा। अपॉन नीचे कितना बन गया, नीचे बन जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल सेम है, e की पावर x, e की पावर t, x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या t अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, नोट करिए इतना। Write down one question. Question is इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर tan थीटा इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर tan थीटा इंटू डी थीटा कैसे करेंगे इसको। हमने क्या किया, यहां से tan थीटा को हमने मान लिया एक्स स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा tan थीटा का, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ tan थीटा, यहां पे हमने कर दिया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे भी क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट ऑफ tan थीटा यानी रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये कितना हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो इट विल बिकम 2 तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। फिर हमने क्या किया, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में भी, या एक्स स्क्वायर को नीचे ले गए, तो एक्स की पावर 4 के नीचे एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत टिपिकल सा इंटीग्रेशन है रूट ऑफ tan थीटा का। तो हम यहां तक पहुंच गए, 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना डी एक्स अपॉन नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 2 को रिप्लेस कर दिया, 2 को किससे रिप्लेस कर दिया,
2 को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर सेपरेटिंग देम। एक तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, x माइनस 1 बाय एक्स का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 हो जाएगा, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल होके सेम मिल जाएगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक इसका डिफरेंशिएशन है x प्लस 1 बाय एक्स, तो इसको बना लेंगे x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, खत्म हो गया। अब हम एक काम करते हैं, x माइनस 1 बाय एक्स को मान लेते हैं हम t, तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, और x प्लस 1 बाय एक्स को मान लेते हैं u, दिस इंप्लाइज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी यू। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स को अपन ने t पुट किया है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह क्या पुट करेंगे डी यू डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स को क्या माना है u, तो u का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, तो 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, और यहां से हो जाएगा माइनस 1 बाय 2a, तो 1 बाय 2√2, 1 बाय 2 ही होगा शायद, है ना, लॉग ऑफ मॉड के अंदर ये हो जाएगा u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 बाय √2 tan इनवर्स के अंदर t का वैल्यू कितना था x माइनस 1 बाय एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय √2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2√2 लॉग के अंदर u माइनस √2, u क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1, तो लॉग में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स प्लस 1, और प्लस का क्या आ जाएगा c। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, नोटेड डाउन। पर अभी आंसर थोड़ी ना है, यहाँ तो हमने क्या किया x माना था, तो x में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सबको, ठीक है, कर लेंगे हम लोग कन्वर्ट, ठीक है। कैसे करेंगे, x की जगह √tan थीटा डाल देना, x की जगह क्या पुट कर देना रूट ऑफ tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा, तो tan थीटा माइनस 1 अपॉन √2 tan थीटा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा tan थीटा माइनस √2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस √2 tan थीटा प्लस 1। आगे बात समझ में, ठीक है।